Good morning, all of you. Let's start short answer type questions of the Ganga 3 chapter number 3 of class 10th. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। इसका मीन्स हुआ नेहरू जी के लिए सबसे अत्यधिक कीमती उपहार क्या था। तो इसका आंसर बनेगा द लव एंड अफेक्शन ऑफ ऑल द क्लासेज ऑफ इंडियन पीपल वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू नेहरू। भारतीय लोगों के सभी वर्गों के भारत के सभी वर्गों के लोगों का प्रेम और स्नेह नेहरू जी के लिए सबसे अधिक कीमती उपहार था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज पंडित नेहरू वांटेड टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। इन पंडित नेहरू अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को का क्या करना चाहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या बनेगा। पंडित नेहरू वांट्स दैट हिज बॉडी शुड बी cremated after his death and wishes that a handful of his ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them be scattered over the field। इसका मतलब होगा कि इसमें पंडित नेहरू चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी शरीर को जला दिया जाए जहाँ उनकी मृत्यु हो, और वो कामना करते हैं कि एक मुट्ठी उनकी राख की भर के गंगा में डाल दी जाए और बचे हुए भाग को भारत के खेतों के ऊपर बिखेर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज पंडित नेहरू सीक फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। इसका मीन्स है पंडित नेहरू प्राचीन भारत से क्या ढूंढते हैं, क्या सीखते हैं, क्या प्राप्त करते हैं। पंडित नेहरू आंसर होगा इसका पंडित नेहरू सीक्स इंस्पायरेशन फ्रॉम द पास्ट ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू प्राचीन भारत से प्रेरणा प्राप्त करते हैं या देते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया व्हाट डिड द गंगा रिमाइंडेड पंडित नेहरू ऑफ। इसमें कहा गया है कि गंगा पंडित नेहरू को क्या याद दिलाती। गंगा ने पंडित नेहरू को क्या याद दिलाया। सॉरी, वैसे इसका क्वेश्चन का मीन्स होना चाहिए कि गंगा पंडित नेहरू को क्या याद दिलाती है। तो देखिए इसका आंसर बनेगा द गंगा रिमाइंड्स पंडित नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयज एंड आल्सो ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। तो देखिए गंगा पंडित नेहरू को क्या याद दिलाती है, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और गहरी घाटियाँ, हिमालय की गहरी घाटियों की, और विशाल समतल मैदानों की जो नीचे बिछे हुए हैं उनकी याद दिलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में
Why did Nehru want his ashes to be immersed into the Ganga? इसका मीन्स हुआ कि नेहरू अपनी राख को गंगा में क्यों बिखेर देना चाहते हैं। तो आंसर है इसका नेहरू वांटेड his ashes to be immersed into the Ganga to keep the chain of inheritance unbroken. नेहरू कभी न टूटने वाली विरासत की कड़ी को बनाए रखने के लिए अपनी राख को गंगा में बिखेरना या डालवाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, What traits of Nehru's character are brought out in the lesson? पाठ में नेहरू के चरित्र के किन गुणों का वर्णन किया गया है। आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 6 का दिस लेसन शोज दैट नेहरू लव्स इंडिया एंड हैज़ ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। इस पाठ में यानी यह पाठ दर्शाता है कि नेहरू भारत को प्रेम करता है और उसका सम्मान करता है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का भी सम्मान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द गंगा सिंबलाइज? गंगा किसका प्रतीक होती है? तो द गंगा, आंसर है इसका द गंगा सिंबलाइज इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, रेशियल मेमोरीज, विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, होप्स एंड fears of the people of India. Question number 8, what according to Pandit Nehru should India get rid of and why? पंडित नेहरू के अनुसार भारत को किससे छुटकारा पाना चाहिए और क्यों? आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू इंडिया should get rid of many past traditions and customs because they bound and confined her and also divide the people. पंडित नेहरू के अनुसार भारत को प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से छुटकारा पाना चाहिए क्योंकि वे उसे बांधे रखते हैं और भारत के लोगों को बांटते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज पंडित नेहरू सो मच अटैच्ड टू द गंगा? पंडित नेहरू गंगा से इतने जुड़े हुए क्यों थे? आंसर होगा इसका पंडित नेहरू वाज सो मच अटैच्ड टू द गंगा। पंडित नेहरू गंगा से इतने जुड़े हुए थे क्योंकि he has been in touch with the Ganga and Yamuna since his childhood, क्योंकि वह अपने बचपन से ही गंगा और यमुना से जुड़े हुए रहे हैं। and he had also watched their changing moods during the season, और उन्होंने इनके बदलते हुए स्वभाव को इनके मौसम में बदलते हुए स्वभाव को देखा है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड नेहरू वांट टू मेजर पोर्शन टू हिज एसेज बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया? पंडित नेहरू अपनी राख के अधिकांश भाग को भारत के खेतों के ऊपर क्यों बिखेर देना चाहते थे? आंसर होगा इसका पंडित नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज बी स्कैटर्ड
over the field of India so that it mingle with the dust and soil of India, which shows Nehru's love to the nation. पंडित नेहरू अपनी राख के अधिकांश भाग को भारतीय खेतों के ऊपर बिखेर देना चाहते थे, क्योंकि ताकि यह भारत की मिट्टी में या धूल में मिल जाए, जो उसके प्रेम को और राष्ट्र को दर्शाती है या बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 11, What was Nehru unable to repay to the Indian people? नेहरू भारतीय लोगों को क्या लौटाने में अयोग्य थे? आंसर होगा इसका, पंडित नेहरू was unable to repay even a small fraction of so much love and affection of the Indian people. पंडित नेहरू भारतीय लोगों के प्रेम और स्नेह, इतने अधिक प्रेम और स्नेह के एक छोटे से भाग को भी लौटाने में अयोग्य थे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपल? आंसर होगा, इसकी तरह की क्वेश्चन कह रहा है कि पंडित नेहरू ने भारतीय लोगों से क्या प्राप्त किया। इसका आंसर है, नेहरू रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल। पंडित नेहरू ने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया। ये आपके शॉर्ट आंसर्स हुए। अगली वीडियो में आपको इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर लेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो आप नेक्स्ट वीडियोज़ प्राप्त कर सकें। थैंक यू।